रात आधी हो गई है, दे रही कितनी दिलासा, द्वार से आकर जरा सा चांदनी पिछले पहर की, पास आजो सो गई है, रात आधी हो गई है। साथी सोन कर कुछ बात। यात्री जी का जीवन निरंतर एक संघर्षशील यात्रा का पर्याय है। मैं सबसे पहले उनसे कब मिली याद करती हूँ तो याद आता है कि उनसे प्रत्यक्ष मुलाकात से पहले मैं उनकी रचनाओं से मुंबई में मिल चुकी थी और उनकी पाठिका रह चुकी हूँ। मुंबई में ही उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी। यात्री जी 77 या 76 या 77 के बीच में मुंबई आए थे। अपने मित्र धर्म के सहायक संपादक मनमोहन सरल के घर ठहरे थे और उसके बाद वो मेरे घर में भी ठहरे। और उस समय सारिका का समांतर कहानी आंदोलन चल रहा था और उसमें भी वो शिरकत करने के लिए आए हुए थे। यात्री जी और मनमोहन सरल के किस्से आत्मीयता और पारस्परिकता के हम उनकी पत्नी शैल दीदी से बहुत पहले सुन चुके थे। उन्होंने बताया था कि उन दोनों की शादी एक साथ हुई थी और एक साथ वो लोग हनीमून मनाने के लिए गाजियाबाद से मसूरी गए थे और वहाँ के दिलचस्प किस्से उन्होंने सुनाए थे। यात्री जी से जब मैं मिली, मैंने उनकी कहानियाँ जो मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से निकलकर आती रही थी और आ रही थी, उनकी विसंगतियों और विडंबनाओं को रेखांकित करते हुए, उनके अंतर्द्वंद्वों को हमारे सामने रखते हुए समाज में और उनके निजी जीवन में, तो उन कहानियों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा आकर्षित किया मुझे उनके उपन्यास दराजों में बंद दस्तावेज। दराजों में बंद दस्तावेज जब छप कर आया तो मुंबई में उसकी ख्याति फैल गई। शायद पूरे हिंदी सर्जनात्मक जगत में उसका बहुत स्वागत हुआ। एक अलग किस्म का उपन्यास था, प्रेम का उपन्यास था। कई उपन्यास उन्होंने लिखे, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि दराजों में बंद दस्तावेज उनका मील का पत्थर उपन्यास है। और उस उपन्यास ने एक जो प्रचलित लीक चली आ रही थी हिंदी के समकालीन साहित्य में औपन्यासिक विधा को लेकर के, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप किया था। उनके परिवार से जब मेरा मिलना हुआ तो मैं आपको बता नहीं सकती। ये 5 मई 1983 की बात है, जब मैं मुंबई से दिल्ली आई तो मुझे अवध जी शनिवार को गाजियाबाद ले गए और यात्री जी के परिवार से मिलाया। ऐसा स्नेही परिवार मैंने बहुत से लेखकों के परिवार देखे हैं, बहुत से लेखकों के परिवारों से परिचित हुई हूँ, लेकिन जैसा आत्मीय परिवार, संस्कारशील परिवार, संघर्षशील परिवार, आने वाले प्रत्येक अतिथि का सत्कार अपनी सीमा से बाहर जाकर के करने वाला परिवार, वो था मेरे लिए सेरा यात्री जी, यानी यात्री जी का परिवार। उनकी पत्नी उषा जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इतनी संघर्षशील और मजबूत रीढ़ वाली स्त्री नहीं देखी। यात्री जी तो नाम से ही यात्री नहीं थे, वो सचमुच के यात्री थे, एक बंजारा मन यात्री थे।
जहाँ तक हिंदी साहित्य का प्रश्न है। जैसा मैंने पहले कहा कि उनकी कहानियां मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आती हैं और वो उस पृष्ठभूमि की तलछट को छूती हुई कहानियां हैं। लोग उनको बहुत पसंद करते रहे हैं। ये बात अलग है कि इस वक्त चर्चा के लिए मुझे उनकी कुछ ही कहानियों के कथानक तो याद है, लेकिन शीर्षक याद नहीं। और धर्म के बड़े बड़े पृष्ठों में, बड़े कलर पेजों में वो कहानियां छपती थी और सारिका में तो छपती ही थी। और यात्रा वृत्तांत, व्यक्ति चित्र, उन्होंने कई विधाओं में लेखन किया है यात्री जी ने, और प्रचुर लेखन किया है। और मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में एक लेखक के व्यक्तित्व को लेकर अक्सर जो चर्चाएं होती हैं कि उनकी प्रकृति कैसी, यात्री जी बहुत मानवीय प्रकृति के लेखक रहे हैं। अपने आचार और व्यवहार में भी मानवीय प्रकृति के पर्याय रहे हैं। एक लंबी दीर्घ साहित्यिक और सृजनात्मक यात्रा जो है वो, उसका मूल्यांकन मेरा मानना है कि अभी और होना है और होना चाहिए। और हिंदी साहित्य को इस बात पर गर्व करना चाहिए कि सेरा यात्री जैसे लेखक हिंदी की सर्जना के यात्री, सचमुच के यात्री रहे हैं। यात्री जी हमारे लिए सिर्फ एक साहित्यिक नाम नहीं है, बल्कि वो हमारे बहुत लंबे समय से मित्र रहे हैं। वो इतनी बार इलाहाबाद आते थे कि कई बार ये लगता था जैसे वो गाज़ियाबाद में नहीं, इलाहाबाद में ही रहते हैं, क्योंकि साहित्यिक बिरादरी में उनकी बहुत दोस्तियाँ थी। वो अगर अश्क जी के घर में भी रहते तो भी आधे समय वो हमारे यहाँ ही गप्पेबाजी करते थे। अपने नाम के अनुरूप उन्हें पैदल चलने का बहुत शौक़ था। जब तक उनके अंदर दम था तब तक वो लगातार समझिए कि पैदल चलते रहे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम यात्री रखा था। उन्होंने जैसे अपना नाम परिवर्तन किया, उसके बारे में भी मुझे सोच के बड़ी गुदगुदी होती है और मैं अभी तक उससे इंस्पायर होती हूँ कि उन्होंने अपना नाम ही बदल दिया था। उन्हें अपना नाम पसंद नहीं था सेवाराम, तो उन्होंने सेरा कर दिया अपने नाम पर। और जब रिजल्ट आया तो उनके घर में किसी को पता नहीं था कि वो पास हो गए। अब वो इतने दिनों तक शिक्षण से जुड़े रहे, लेकिन बड़े मस्त मौला थे वो। और कभी कुत्तों को खाना खिलाना है तो कभी कोई चुनौती स्वीकार करनी है, कभी पहाड़ों पर जाना है, इतने लंबे चौड़े परिवार का पालन पोषण करना है, सबको शिक्षा देनी है। वो हर मोर्चे पर एक योद्धा की तरह से जुटे रहे। मुझे याद है उन्होंने अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। खारिजी और बेदखल नाम का उनका एक कहानी संग्रह है, उसकी कहानियाँ मुझे बहुत पसंद है उनकी। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक बहुत अच्छे और मस्त मौला इंसान की हमें झलक दिखाती है। हमारे तो बहुत अच्छे मित्र रहे और मुझे तो उन्होंने जीवन में जब कभी परेशानी आई तब हमेशा भरोसा और दिलासा दिया है। सेरा यात्री मध्य वर्ग की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लेखक हैं। अगर आप उनकी कहानियाँ देखें और या उनके उपन्यास पढ़ें तो आपको एक, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारा जो समकालीन मध्य वर्ग है वो हाड़ मास के पुतले की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जीवंत आपके सामने घट रहा हो और एक कुशल किस्सा गो, एक भाषा के चतुर चितेरे और अनुभव को बहुत गहराई से, बड़ी शिद्दत से अपने अंदर समोने वाले कथाकार के तौर पे हमें हमेशा सेरा यात्री के पास जाना होगा जब कभी हम भारत खास तौर से हिंदी पट्टी के मध्य वर्ग के बारे में जानना चाहेंगे। इस 30-32 वर्षों के अंतराल के बीच में बहुत बार ऐसा हुआ है कि उनके साए में बैठकर हमने बहुत कुछ सीखा, उनका आशीर्वाद बराबर मिलता रहा। उनकी कथा कहानियाँ भी हमने खूब पढ़ी, उनसे भी हमें रोशनी मिलती रही। अक्सर जो गाज़ियाबाद में जो नशिस्तें होती थी, गोष्ठियाँ होती थी कवि सम्मेलन की, उसमें वो सदारत करते थे, अध्यक्षता करते थे।
तो उनके जो आशीर्वचन हमें मिलते थे वो भी बहुत ही हमें जो शिक्षा देते थे। यात्री जी हिंदी कहानी के उन अलंबरदारों में से एक हैं जिन्होंने कहानी के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। अगर आप पूरे कहानी की विकास यात्रा को देखें तो हम देखते हैं कि कुछ लेखक ऐसे रहे जिन्होंने हिंदी कहानी के शिल्प पर काम किया, हिंदी कहानी के कंटेंट पर काम किया और उसमें लगातार प्रयोग धर्मिता बनाए रखी और प्रयोग धर्मिता के साथ साथ जो पठनीयता का स्तर है उसको भी पूरी तरीके से मेंटेन करके रखा। यात्री जी के कई दर्जन उपन्यास हैं, कई दर्जन कहानी संग्रह हैं और मैं समझता हूँ कि मुझे उनके उपन्यास कहीं ज़्यादा पसंद आए। उनके उपन्यासों में अगर मैंने सारे तो नहीं पढ़े, लेकिन जैसे बावजूद, दराजों में बंद दस्तावेज, बीच की दरार आदि कई ऐसे उपन्यास हैं जिन्होंने मुझे प्रभावित किया। और विशेष रूप से मैं कहता हूँ कि जब मैं प्रेम पर आधारित उपन्यासों को देखता हूँ तो मुझे हिमांशु जोशी का तुम्हारे लिए, सूखा पत्ता अमरकांत का, या और बहुत सारे उपन्यास, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का, उसी तरीके से मुझे दराजों में बंद दस्तावेज भी याद आता है। कारण क्या है कि जब आप प्रेम को बहुत ही मतलब हृदय की जो गहराइयाँ हैं उनके साथ लेते हुए उसको अभिव्यक्त करते हैं और कोमल अनुभूतियों को बहुत सहज कर अभिव्यक्त करते हैं तो वो चीज़ें बहुत दूर तक जाती हैं और वो चीज़ें बहुत अपील भी करती हैं। तो जब इस समय दराजों में बंद दस्तावेज आया था तो इसकी बहुत चर्चा हुई उपन्यास की, क्योंकि ये सीधा सीधा युवाओं के हृदय को स्पर्श करता था। उस पर बाद में फिल्म पर भी बनने पर भी काम हुआ, मुझे याद नहीं है कि उस पर फिल्म बनी या नहीं बनी, लेकिन वो उपन्यास अपने समय में बहुत चर्चित रहा। ऐसे बावजूद के साथ भी रहा। बहुत छोटी सी चीज़ को लेकर उसको धीरे धीरे विस्तार देते जाना यात्री जी की लेखन की एक विशेषता है। और उनकी मैंने कुछ कहानियाँ भी पढ़ी, कुछ कहानियाँ मुझे अच्छी भी लगीं और मैंने देखा कि कुछ कहानियाँ उनकी इस तरीके की थी जहाँ पर वो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए वो गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, पात्र के चरित्र के, पात्र के जीवन के और पात्र की जो मानस की जो गहराइयाँ उसमें जाने की कोशिश करते हैं और वहाँ से चीज़ों को बुनते हैं, वहाँ से चीज़ों को उठाते हैं, उसको कलम के हिसाब से उनको बुनते हैं। उनकी कई कहानियाँ ऐसी हैं जो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी स्मृति की जो कुंदे हैं, जो खूंटियाँ हैं, उस पर वो कंदील की तरह टंगी हुई हैं और रोशनी दे रही हैं। सकर्मक क्रिया और कई कहानियाँ ऐसी हैं जो कहानियाँ बहुत प्रभावित करती हैं और दूर तक लेकर जाने की सामर्थ्य भी रखती हैं। मेरा मानना है कि यात्री जी जैसे लेखक आसानी से नहीं आते। ये वो लेखक हैं जिन्होंने बिना किसी राजनीति में घुसे, बिना किसी वाद का झंडा सर पे उठाए, चुपचाप काम किया। उनको कभी भी जो साहित्यिक राजनीति है उससे वो हमेशा दूर रहे और जितने बड़े वो लेखक हैं उतने ही बड़े वो इंसान भी हैं। आपको उनसे मिलकर कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति इतना बड़ा लेखक है। और ये किसी व्यक्ति के लेखक होने की और किसी व्यक्ति के मनुष्य होने की, बेहतर मनुष्य होने की बहुत बड़ी बात होती है।